नमस्कार। कोरोना अब हमारे ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है, जहां अक्सर स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। यह वीडियो मैंने अपने ग्रामीण भाइयों और बहनों की सहायता के लिए बनाया है, जहां पर कोविड होने की सूरत में वह बदलाव के 4 कदम लेकर अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो यह बदलाव के 4 कदम क्या हैं? ब, द, ल और व 4 अक्षर हैं इस शब्द में। तो पहला ब है खुद बचें बीमारी से और दूसरों को बचाएं। दूसरा अक्षर है द यानी दवाइयां क्या क्या लें। तीसरा अक्षर है ल यानी लें यह सावधानियां। और चौथा अक्षर है व यानी वक्त रहते अस्पताल की तरफ जाएं। जल्दी जल्दी इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला बदलाव का पहला कदम यानी ब क्या है? बचिए बीमारी होने से और दूसरों को देने से। कोरोना के लक्षण हम सब सोचते हैं कि मेनली बुखार होगा, लेकिन आजकल ये गले में खराश होना, नाक बहना, आंख लाल होना, जुखाम जैसा एहसास होना, सर में दर्द, बदन में दर्द, कमर में दर्द, नौजिया यानी कि उबकाई आने की फीलिंग या उबकाई आना या दस्त लग जाना या कुछ नहीं तो शरीर में लाल लाल चकत्ते हो जाना, इस भिन्न भिन्न रूप में प्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप बुखार का ही इंतजार ना करें। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप में या आपके परिवार में दिखे तो उसको कोरोना मान के सबसे पहला कदम ये लें बदलाव का कि उसको किसी थोड़ी अलग सी जगह पे कर दें। अब आप अगर एक ही कमरे में सब लोग रहते हैं तो अपने बगल की झोपड़ी में या कहीं आसपास में उसको रोगी को एक अलग कमरे में कर दें और बाकी परिवार के सारे सदस्य एक अलग जगह हो जाएं, जिससे उसका संक्रमण आपको ना हो। तो पहले तो खुद को बचाएं और फिर परिवार वालों को बचाएं, यह बहुत जरूरी है। मास्क अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई भी घर में चुन्नी, कोई भी कपड़ा लेकर के उसको रोगी भी बांधे, और जो भी उस रोगी की तीमारदारी करने के लिए लोग जाएं वो भी हमेशा वो बांध के जाएं, और जहां तक संभव हो उससे 2 मीटर की दूरी रखें। अगर आप उसको भोजन देना है तो जिस कमरे में वो है आप उसके बाहर कहीं भोजन रख दें, उसको अब रख के वहां से हट जाएं। जब उसको आवाज दे दें वो आके ले लेगा, तो आप दोनों का आमना सामना नहीं होगा, तो संक्रमण बच जाएगा। यह था हमारा पहला कदम, बचिए बीमार होने और बीमारी देने से। दूसरा कदम द यानी दवाइयां क्या लेनी है। तो कोविड में सबसे अहम दवा है, एक बहुत ही सिंपल सी गोली होती है जिसको कहते हैं पैरासिटामोल। ये एक नाम आप याद कर लीजिए, पैरासिटामोल। यह 500 नंबर की गोली होती है और इसको नियमित रूप से 6-6 घंटे पर आप रोगी को दें। इससे उसका बुखार, बदन दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, गले में दर्द, ये सारी जो तकलीफें हैं ये ठीक हो जाएंगी। यह कोरोना के इलाज की सबसे अहम दवा है, जिसे हमें 5 से 7 दिन तक देना पड़ेगा और उसके बाद प्रायः बुखार कम हो जाता है। इसके अलावा 2 और दवाएं हैं जिनको ज्यादातर लोग शहरों में हम सब डॉक्टर्स लिख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मिल जाए तो ले लीजिए और ना मिले तो परेशान ना हो। सबसे अहम दवा तो पैरासिटामोल ही है। ये 2 दवाइयां हैं, डॉक्सीसाइक्लिन DOXICYCLINE। ये एक कैप्सूल होता है, ये एक एंटीबायोटिक है। 100 मिलीग्राम की सुबह शाम 5 दिन तक खाते हैं, यह आपको मदद कर सकती है। और तीसरी दवा है आइवरमेक्टिन, 12 मिलीग्राम की गोली रात को सोने से पहले 5 दिन तक लेनी होती है। मैं दोबारा कह दूं कि डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन अत्यंत आवश्यक नहीं है। अगर मिल जाए तो ले लीजिए, ना मिले तो परेशान ना हो। पैरासिटामोल सबसे अहम दवा है। बहुत सारे लोग विटामिन और बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। मैं बता दूं कि ग्रामीण भाई बहन जिस तरह का स्वस्थ भोजन, ताज़ा भोजन आप जो करते हैं उसमें आपको सारे विटामिन समुचित मात्रा में मिलते हैं। आपको अपना प्रेशियस पैसा उन चीज़ों में व्यर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब हम आए तीसरे कदम पर, यानी ले यह सावधानियां। इसमें 4 मुद्दों को हम टच करेंगे। पहला मुद्दा है भोजन। बीमार होते ही पहला कदम होता है कि हम अपना भोजन छोड़ देते हैं, क्योंकि मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, अच्छी बुखार वगैरह। तो मेरी आपसे निवेदन है कि कृपया भोजन लेते रहें। हमें कोरोना में प्रोटीन नामक पदार्थ ज्यादा मात्रा, व प्रोटीन किस में होता है? जो मांसाहारी लोग हैं वो मांसाहारी भोजन लें, उसमें भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, अंडा खाते हैं और आपके गांव में अवेलेबल है, तो आप अंडा लें। अगर वो भी नहीं है, आप अंडा भी नहीं खाते हैं, आप शाकाहारी हैं, तो आप दालें, जितनी भी दालें हैं, पनीर है, आपका ताजा गाय या भैंस का दूध है और उससे बनाया हुआ घर में पनीर, यह सबसे अच्छा सोर्स है आपके लिए। चिकनाई वाली चीजें कम लें, मीठी चीजें कम लें, प्रोटीन ज्यादा लें। जो लोगों को बीड़ी या हुक्के की आदत है वो बीड़ी ना पिएं, हुक्का ना पिएं, और इसका सेवन भी, यानी कि जो ताड़ी या कोई भी इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं उसका सेवन कतई ना करें, इससे आपका शरीर कमजोर होता है। तो ये तो बात हुई खाने की। अब दूसरी आई कि आप 5 से 7 दिन या 10 दिन आपको अलग रहना पड़ेगा, विश्राम करना होगा। खाली बैठे बैठे दिमाग को परेशान करने की जगह आप इस बीच में छाती का गहरे गहरे सांस खींच के, गहरा सांस खींच के रोक के छाती का व्यायाम करें और कोशिश करके अपना सांस को रोक पाने का समय 30 सेकंड से ऊपर कर लिया तो विश्वास मानिए कि आप ठीक हो जाएंगे। कोरोना आपके फेफड़ों को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, ये मेरा विश्वास दिलाता हूं आपको। तीसरी एक बहुत अहम बिंदु है इस ले सावधानियों के कदम में, और वो है आपकी सोच। हर व्यक्ति, चूंकि चारों तरफ बहुत अफरा तफरी है, लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो घबरा जाते हैं। तो कृपया एक बात ध्यान रखें कि 90% रोगी माइल्ड बीमारी से संक्रमित होते हैं और 98% से ज्यादा रोगी ठीक होकर के अपने जिंदगी में वापस आ जाते हैं। तो आपका चांस 98% में होने का है। सकारात्मक सोच रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, आप अपने को रिलैक्स, यानी कि कुछ अपनी टेंशन को कम करने की वर्जिश करें, योगा करें, थोड़ा कमरे में चले फिरें और सकारात्मक सोच रखें कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर आप बार बार ऐसा सोचेंगे तो वास्तव में आप ठीक हो जाएंगे। और चौथा जो बिंदु है इस ला का, वो है निगरानी रखना। अपने बुखार पे निगरानी रखें। हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, एक मशीन होती है पल्स ऑक्सीमीटर। हम प्रयास कर रहे हैं कि गांव में भी एटलीस्ट पंच, सरपंच वगैरह को हर गांव में कम से कम 1-2 ऐसी मशीन पहुंच जाए जिससे आप ऑक्सीजन देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा